योद्धा तो थे श्रेष्ठ बहुत, पर मेरा मन क्यों अर्जुन अर्जुन गाता है। ये गाथा है उस वीर योद्धा की जिससे शत्रु भी कराते थे। केवल कृष्ण की ना बात कीजिए, स्वयं शिव उसे सराहते थे। तनिक भी जिसके मन में ना स्वार्थ था, करुणा से भरा जिसका हृदय था, तीनों लोकों में प्रशंसा पाने वाला मेरे माधव का वो पार्थ था। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने दोस्तों। मैं अर्जुन की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि अर्जुन जैसा योद्धा न आज तक हुआ है, और मुझे नहीं लगता पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक कोई ऐसा शूर वीर योद्धा अर्जुन जैसा कभी होगा। हमारे अर्जुन में अलग ही बात थी। उनका तेज अलग था, उनकी वीरता अलग थी, जिसकी सब सराहना करते हैं अपनी कहानियों में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अर्जुन के गुरु 5 पांडवों के और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। तो किसी ने एक दिन द्रोणाचार्य जी से पूछा कि तुम्हारा सबसे प्रिय शिष्य कौन है। तो गुरु ने कहा कि गुरु को सभी शिष्य बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मेरे मुख पर एक ही नाम आता है, और वो है अर्जुन। मेरा सबसे प्रिय और सबसे अच्छा योद्धा वीर अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन में सबसे अच्छी खास बात यह है कि उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। उसको चिड़िया की आंख ही दिखाई देती है, और जो अपने लक्ष्य के लिए इतना सचेत हो और अपने लक्ष्य के लिए इतना काबिल हो, वही मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रिय योद्धा है। तो मैं अर्जुन की बात आज इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज की कहानी है हमारे शूरवीर योद्धा अर्जुन की और उसके साथ 5 मगरमच्छ। तो आइए मैं आपको ये किस्सा सुनाती हूँ कि अर्जुन के साथ एक बार एक अलग प्रकार की घटना घटी। तो एक बार की बात है, अर्जुन अपने निष्कासन समय में इधर उधर जंगल में भटक रहे थे। तो वो एक दिन एक आश्रम में जहां पहुंचे, और आश्रम में बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे, और उन ऋषियों ने अर्जुन को बिठाया अपने पास और जल पान कराया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो, क्योंकि हम बड़ी समस्या में हैं, हम बड़ी दुविधा में हैं। तो अर्जुन ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर 5 कुंड हैं, और 5 कुंड में अलग अलग मगरमच्छ हैं, और जो भी उन कुंड के पास जाता है पानी पीने के लिए या नहाने के लिए, तो वो मगरमच्छ उनको खा जाते हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने उनसे कहा कि आप बताइए कि मैं इसमें आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो अर्जुन को बैठे बैठे ख्याल आया कि एक बार की बात है, एक नाग कन्या उल्लूपी ने अर्जुन को वरदान दिया था कि कोई भी पानी में रहने वाले जीव ना अर्जुन का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना अर्जुन की हत्या हो सकती है पानी में रहकर। तो अर्जुन निडर होकर उस कुंड में, एक कुंड में चले गए और वो स्नान करने लगे। अब सारे ऋषि दूर से देख रहे थे कि मगरमच्छ ने अर्जुन को कुछ नहीं किया। तो जब अर्जुन बाहर की तरफ आने लगे, तो वो एक मगरमच्छ जो कुंड में, वो एक कुंड में गए थे, उस मगरमच्छ को उन्होंने पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले आए। अब जैसे ही ऋषियों ने देखा तो ऋषि भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अर्जुन को तो मगरमच्छ ने कुछ नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा कि जिस मगरमच्छ को वो बाहर निकाल कर लेकर आए थे, वो एक सुंदर युवती में बदल गई। तो अर्जुन भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए, और उसने अर्जुन से कहा कि मैं कुबेर के दरबार की अप्सरा वर्गा हूँ। मैंने एक बार अपनी सहेलियों के साथ मिलकर, एक साधु तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग कर दी थी। तो उन साधु ने हमें ये श्राप दिया था, क्योंकि हम कुंड के पास खेल रही थी मैं और मेरी सहेलियां, कि तुम मगरमच्छ बन जाओगी और इस पानी में हमेशा सड़ती रहोगी। लेकिन उस साधु ने श्राप देने के साथ साथ जब वो वहां से जाने लगे, उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन कोई वीर योद्धा आएगा, वो तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराएगा, तभी तुम्हारा ये श्राप समाप्त होगा, उसके अलावा तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तो अर्जुन को उस युवती की बात समझ में आ गई। फिर उस युवती ने अर्जुन से प्रार्थना की कि जिस तरीके से आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया, वैसे ही आप मेरी चारों सहेलियों को भी, जो कि चारों अलग अलग कुंड में मगरमच्छ के रूप में हैं, आप उनको भी इस श्राप से मुक्त करा दो। तो अर्जुन ने उसकी बात मानकर ऐसा ही किया। सारी युवतियों को जो कि मगरमच्छ के रूप में थी, उनको बाहर निकाला और उनको उनके श्राप से
मुक्त कर दिया। तो अर्जुन ने ऋषियों की समस्या और उन युवतियों की समस्या जो कि वो मगरमच्छ के रूप में थी हल कर दी। तो सारे ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए अर्जुन से और सारी युवतियां भी अर्जुन से प्रसन्न हो गई और अर्जुन को भरपूर आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि आपने हमको हमारे श्राप से मुक्त कराया है। जिंदगी भर आपको एक हमेशा याद किया जाएगा। जब भी किसी वीर योद्धा का नाम लिया जाएगा इतिहास में तो हमेशा सब आपका गुणगान गाएंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर वो युवतियां वहां से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? मैं तो ये सीखती हूँ कि हमारे जीवन में कभी कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अगर कोई आकर जुड़ता है और हमारे जीवन को अच्छा बनाता है और हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आता है, तो मुझे तो सच में ये लगता है कि कहीं कोई ना कोई आपसे जरूर प्रसन्न है। तो हमेशा इसी सोच के साथ आगे बढ़िए। और आजकल के जो काल का हमारा गाना है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, मुझे ये गाना भी बड़ा अच्छा लगता है और इसके शब्द कितने सच्चे हैं ये आप सुन के देखना। इस गाने से मैं ये सीखती हूँ कि जीवन में आपसे कोई भी जुड़ता है और वो आपको आगे की तरफ कुछ अच्छी चीज सिखाकर जा रहा है, तो मतलब आपसे सच में आपके प्रभु बहुत प्रसन्न है। तो उस चीज का फायदा उठाइए। कोई भी आपके पास आता है उससे प्रेम से मिलिए, जो वो सिखाना चाहता है उससे सीखने को मिलता है जरूर सीखिए और प्यार बरसाते चलिए, क्योंकि किसी ने कहा है पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इस कहानी से क्या सीखते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।